अगर तुम अभिमान में हो कि हमारा कोई पद है, तो कितने वर्ष इस पद में बैठने वाला शरीर ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा पद कितनी देर रहेगा। इसलिए प्रभु के चरणारविंद का अगर हमें सानिध्य नहीं मिला तो हर पद, धन, बल, बुद्धि, तन, मन सब व्यर्थ गया। बहुत ध्यान से सुनो, यही हम फंसे हैं और हमको किसी ने फंसाया नहीं, हम जानबूझ के फंसे हैं, भोक्ता बनकर फंसे हैं। ये तुम्हारे पास जो कुछ है ये सब उद्धार की सामग्री है, अपना उद्धार कर लो। फंसाने वाली सामग्री नहीं है, ये सब उद्धार की सामग्री है। बहुत सुलझने की बात। पत्नी, पुत्र, माता, पिता, परिवार, रिश्ते, नाते, जन समाज, देश, विश्व, ये तुम्हें कल्याण मार्ग में प्रशस्त होने के लिए मिला है। सब में भगवत भावना करके, हर चेष्टा भगवान को साक्षी करके, भगवत स्मरण करते हुए, भगवत अर्पित, तो सिद्ध महापुरुष को जो गति होती वही तुम्हारी गति होगी। बस इनका हम दुरुपयोग कर देते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। बड़ी सावधानी के साथ तन, मन, धन, शक्ति, बल, बुद्धि, पद, इसका सदुपयोग करें, सिद्धांत के अनुसार चलें। ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये सरकारी व्यवस्था है, भागवतिक व्यवस्था है तुम्हारी, ये कोई शाश्वत व्यवस्था नहीं है। ये तुम्हें सत्कर्म करके भगवत प्राप्ति करने के लिए सब कुछ विधान बना दिया गया, तुम उसके स्वामी बन बैठते हो। मुनीम ही होता है। अगर वो मुनीम स्वामी बनने का, मालिक बनने का करेगा तो वहां से भी हटा दिया जाएगा। और मुनीम है और स्वामी को स्वामी मानता है तो सब सुविधाएं उसको मिलती रहेंगी। अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी ने आपको पत्नी, पुत्र, माता, पिता, जो भी सुख संपत्ति, बुद्धि, बल दिया है, सेवा करके निकल जाओ माया से, भगवत प्राप्त बनो। इसलिए सब संविधान। तुम उसके स्वामी नहीं हो, तुम अपने शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो। भला रोक लो, एक रोम झड़ रहा उसको वहीं रहने दो, तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे, तुम्हारा कोई बल नहीं है। एक महान बल से तुम संचलित हो, मानो या ना मानो। यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है, और नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरूं नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है कोई। मान लोगे तो सिद्धांत से चलोगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं मानोगे तो एक दिन ऐसा आता है अच्छे को मानना पड़ता है। अच्छे को रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। ये माया उस मायापति की है, अगर उसकी शरण में नहीं गए तो कोई भी हो, शिव विरंचिका मोहई कोई बपुरान। परिणाम जब आएगा तब जब कोई नहीं दिखाई देगा तो लगेगा कोई है जो मुझे बचा सकता है, वो है भगवान, जो तुम्हारी अंतर्वृत्ति को एक एक देख रहा है। ये जो तुम्हें ध्यान से सुन लीजिए, बहुत लाभदायक बात है। तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, शक्ति मिली है, बल मिला है, बुद्धि मिला है, पद मिला है। ये सब भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्राप्ति सेवा करके जो विधान है उसके अनुसार इसका सदुपयोग करके निकल जाओ माया से। सावधानी के साथ प्रत्येक इस मिली हुई वस्तु का सदुपयोग करोगे तो स्वामी तुम्हें देख रहा है, वो इनाम देगा, इस माया खेल से तुम्हें मुक्त कर देगा। यदि तुम सावधानी नहीं रखोगे और इसे अपना मानकर दुरुपयोग करोगे, शरीर को सत्कार्यों में न लगा करके पाप आचरणों में लगाना, धन को भगवत कार्यों में, परिवार की सेवा में, जो असहाय हैं, असमर्थ हैं, बीमार दिखाई दे रहे, जिनको आवश्यकता है, उनकी सेवा में न लगाओगे तो ये भोगों में लगेगा, दुष्कार्यों में लगेगा, अभिमान बढ़ाने वाला, दोष बढ़ाने वाला बन जाएगा। ये दुष्कार्य तुम्हारा नाश कर देंगे।
मन को यदि भगवत चिंतन में नहीं लगाओगे तो इसका कार्य है मनन करना। ये भोगों का मनन करेगा, दो ही है, या इधर या इधर, ये टिकाऊ है नहीं। जब तक साधना के द्वारा इसको निर्वासनिक नहीं किया जाता तब तक ये एकाग्र स्थित नहीं होता। ये चंचल है, चलता रहता है। अगर इसे भगवत चिंतन में नहीं लगाओगे तो ये विषय चिंतन में लगेगा, और विषय चिंतन का अंतिम परिणाम है नाश, पतन, बार बार दुख शोक संकट विपत्ति। जो तुम्हारे पास है बहुत मूल्यवान है। क्या? समय। सबके पास है ये, इससे बड़ा मूल्य कोई नहीं। फिर समझ लो, तुम 50 वर्ष के हो, पूरा जीवन धन कमाए हो, सब संपत्ति इकट्ठा कर ली, अब तुम्हारी अंतिम श्वास है, अब बढ़ा लो एक श्वास पूरी संपत्ति देके, नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इतनी श्वास कीमती है तुम्हारी कि 50 वर्ष की कमाई हुई वस्तु भी एक श्वास की कीमत के बराबर नहीं। फिर क्या? हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है जमे 3 लोक का मोल। 3 लोकों की संपत्ति रख दे तो भी एक श्वास नहीं बढ़ेगी। ऐसी कीमती श्वास को राधा 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 कह के क्यों सार्थक नहीं करते? ये समय बहुत मूल्यवान है, और इस मूल्यवान समय की जो वास्तविक फल प्राप्ति है वो है मन का प्रभु में लगाना। ये दोनों पर ध्यान रखो, समय और मन। समय बहुत कीमती है, उसकी सार्थकता मन के द्वारा प्रभु का चिंतन करना, क्योंकि मुखिया मन है। यही शरीर की चेष्टाओं का भी मुखिया है, यही चिंतन का भी मुखिया है। यदि तुम भगवत सेवा, दूसरों के प्रति भगवत भाव में रहकर सेवा, चाहे वो पुत्र हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, तो यही समय और मन आपको दुखों से ऊपर उठाता हुआ परमानंद में स्थित कर देगा। और यदि आप व्यर्थ में खोओगे, प्रमाद में खोओगे, आलस्य करोगे, दीर्घ सूत्रता, अरे फिर कर लिया जाएगा, अभी कोई भजन का समय है, जीवन में अभ्यास भजन का नहीं किया है, तो चेहरा बताता है कि घोर विषाद, चिंता, दुख और वासनाओं के जाल में फंसा हुआ ये जीवात्मा कैसा तड़प रहा है। एक बार भी आनंद से प्रभु का नाम लेने की इच्छा नहीं रह गई। अभ्यास भोगों का किया तो उसी का चिंतन हो रहा है, उसी का चिंतन। फिर ऐसी योनि प्राप्त होगी जिसमें फिर क्लेश मिलेगा। बहुत सावधान, थोड़ा कड़ुआ लगेगा ये बातें, बहुत सावधान। व्यर्थ समय प्रमाद में खोगे तो पछताओगे। ये सब भगवत प्राप्ति का साधन है यदि सदुपयोग करोगे तो। मन से भगवत चिंतन, शुभ चिंतन न करके जगत का चिंतन, राग या द्वेष का चिंतन, भोगों का चिंतन, अशुभ चिंतन, यही तुम्हारे एक एक क्षण को नष्ट कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। जो वस्तु प्रभु की सेवा में लगा दी गई वही तुम्हारी हो गई, असली बैंक में जमा हो गई। ध्यान से सुनो, जो जो तुम्हें सब सामग्री दी गई है वो भगवत प्राप्ति के लिए दी गई है। जो वस्तु प्रभु की सेवा में लग गई वो तुम्हारी हो गई। क्यों? क्योंकि जब तुम यहां से जाओगे तो जो वस्तु तुमने समर्पित की है वो भागवतिक बैंक में जमा हो गई है, और यहां जो पड़ी है माया रौन देगी, कोई अधिकार नहीं तुम्हारा। असंख्यो सामग्री, रुपया, पैसा जमा कर लो, तो जब आपका शरीर छूटेगा तो आपके पास कुछ नहीं। लेकिन जो वस्तु आपने भगवत सेवा में अर्पित कर दी अब वो आपकी हो गई, क्योंकि भागवतिक बैंक में जमा हो गई। जो धन सेवा में, भगवत सेवा में, साधु सेवा में, समाज सेवा में, वो तुम्हारा हो गया। बैंक में जमा तुम्हारा नहीं, जमीन में गड़ा तुम्हारा नहीं, तिजोरी में रखा तुम्हारा नहीं, पक्का। जो धन साधु सेवा में, भगवत सेवा में, समाज सेवा में, पशु पक्षी किसी की भी सेवा में निष्काम भाव से समर्पित, वो तुम्हारा हो गया, वो भागवतिक बैंक में जमा हो गया। शरीर छूटने के बाद
अगर आपको भगवत प्राप्ति वाली लालसा नहीं रही तो बहुत गुना बढ़ करके अगली योनि में, अगले जन्म में विशेष विशेष सुख सुविधाएं और भागवतिक मार्ग का दर्शन भी कराएंगे, क्योंकि आपने प्रभु को अर्पित किया है। प्रभु में मानकर समाज सेवा की, पशु पक्षियों की सेवा की, संत सेवा की, गौ सेवा की, किसी की माता पिता परिवार, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए है। जो धन सेवा में अर्पित हो गया वो तुम्हारा हो गया, असली बैंक में जमा हो गया। जो जीवन भगवत चिंतन में हो गया वही वास्तविक जीवन हुआ। अनंतों जन्म व्यर्थ चले गए। तुम्हारे द्वारा जितनी भी कमाई हुई वस्तुएं हैं वो एक भी साथ नहीं जाने वाली। उनके द्वारा जो चेष्टाएं हो रही वो भगवत अर्पित कर दी। जैसे हम अन्न कमाए, भोग लगाया, स्वयं पाया प्रसाद रूप से, अतिथि को पवाया, साधु को ये वास्तविक तुम्हारा हो गया। क्या पहले भगवत अर्पित हुआ तो वो प्रभु के पास जमा हो गया, अब प्रसाद रूप से हम पा रहे हैं, कोई उसमें परेशान। अगर हम भोक्ता बने तो व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि विषय भोग, विषय चिंतन, भगवत चिंतन तो है नहीं, तो हमारा जीवन भी व्यर्थ, वस्तु भी व्यर्थ, एक एक श्वास समय व्यर्थ। कितना भी बटोर लो, कितना भी संवार लो, इसका प्रतिफल नाश हो रहा है, क्योंकि अशाश्वतम, ये सब नाशवान है। इस नाशवान से शाश्वत पद प्राप्त कर लो। एक छोटी सी वस्तु जब भाव में भरकर आप प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु से बहुत बड़ी मान लेते हैं। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रति। देखो नाशवान वस्तु है ना। अगर एक चुल्लू जल भगवद अर्पण कर दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। एक तुलसी दल ले लिया, एक फूल ले लिया, कोई फल ले लिया, और भगवान भाव में भरकर कहते हैं अशनामी, मैं उसे खा लेता हूं। जैसे फूल सूंघने की वस्तु है, पर भगवान कर मैं पा लेता हूं, पत्ता पा लेता हूं, जल पा लेता हूं, फल पा लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या, भक्ति भाव से जो भक्त अर्पित कर देता है भगवान कहते हैं मैं उसे पा लेता हूं, वो शाश्वत हो गई। दो प्रकार की बैंक है, एक मायाकृत बैंक, एक हरि बैंक। हरि बैंक में वही वस्तु जमा होती है जो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय से होता है। ध्यान रखना, आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको समर्पित है, ये हरि बैंक में जमा हो गया। अगर आप निष्काम भाव से करते तो भगवत प्राप्त हो जाएंगे, सकाम भाव से करते तो आपको बहुत आगे बढ़ करके मिलेगी। और यहां जो बैंक में मायाकृत जमा है ये सब रद्द, शरीर छूटा, सब व्यर्थ गया। मानव जीवन का एक एक क्षण इतना कीमती है कि उसके बदले में फिर कुछ नहीं है कि हम ये दे करके समय खरीद ले। तो ऐसे समय को केवल केवल महामहिमा में भगवान नाम स्मृति में लगाओ। सब चेष्टाएं हो रही, नाम जप कर रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। एक एक नाम, जैसे कोई भूखा व्यक्ति एक एक कवल पाता है तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम, ये तीनों होते चले जा रहे हैं। पर जैसे बहुत भूख लगी हो तो दो चार कवल में और भूख बढ़ती नजर आती है, तृप्ति का बोध नहीं होता। आधे पेट होने के बाद फिर स्वाद और तृप्ति का अनुभव होने लगता है, फिर पूरा जब पेट भर जाता है तो कहना क्या है। ऐसे ही अभी हम थोड़ा भजन करते तो और जलन बढ़ रही है। यद्यपि वो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवत चरणारविंद में प्रेम ये प्रारंभ हो गया है एक एक नाम से। पर जब आप 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे का ऐसा अभ्यास बने कि हम भगवत स्मरण परायण, तो आधा पेट मानो हुए, फिर आपको स्वाद मिलने लगेगा, अनर्थ की निवृत्ति होते ही आनंद का स्फुरण होने लगेगा। पर एक एक नाम व्यर्थ नहीं जा रहा, गिनो या ना गिनो। किसी को भ्रम रहता अगर माला से गिनेंगे नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। अरे भाई, गिनना तो आपके मन को लगाने के लिए है, नाम तो अविनाशी है। राधा राधा बोला, नहीं गिनोगे तो फल नहीं मिलेगा क्या?
कुछ लोगों को भ्रम होता है अगर गिना नहीं तो फिर वो संख्या ऐसे ही चली जाएगी, लिखा जाएगा नहीं। गिनना केवल मन को लगाने के लिए है। नाम महामहिमा है, गिनो या ना गिनो। अब प्रेमी जन गिनने में नहीं रहते। हाँ, प्रेमी जन तो श्वास प्रश्वास अपने प्रीतम के नाम का वर्तमान में स्वाद ले रहे, उसका और कोई फल नहीं चाहिए। ये जिह्वा पे राधा राधा चल रहा है, हमें सब कुछ मिल गया, बस यही चलता रहे, हम भूलूं ना। इतना स्वाद, इतनी महासुख की वृत्ति उदय होती है। सामने प्रियालाल हृदय आनंद की उफान में, जिह्वा पे नाम, अब उसे क्या चाहिए। जो क्षण चला गया वो लौटकर दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, बहुत बड़ा घाटा। अगर खाली चला गया तो बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा छिद्र, बहुत बड़ी दोष वृत्ति हो गई। जरा सा भगवत विस्मरण में अंतर, माया का प्रवेश। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। श्वास प्रश्वास लगातार भगवान नाम का अभ्यास, भगवत स्मृति। कहीं भी जा रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी से भी कोई व्यवहार कर रहे हो, अंदर ही अंदर स्मरण, प्रभु का स्मरण न छूटने पावे। लाभ हरिवंश के नाम उच्चारण, लाभ इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। राधा राधा हरि हरि, अगर नाम उच्चारण हो रहा अंदर, बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। 1 लाख रुपया 1 घंटे में कमा लिया और हरि को भूल गए, किस काम में आएगा। और 1 घंटे बाद शरीर छूट गया, 1 लाख रुपया कमा लिया है, हरि का नाम नहीं लिया, तो आएगा क्या हाथ। और 1 घंटे लगातार नाम जप किया है, भले हमारे पास लौकिक वैभव नहीं है, लेकिन ना तो संताप होगा, न शोक होगा, न चिंता होगी, न भय होगा, एक आनंद। और वो अनंत काल के लिए बैंक में जमा हो गया अविनाशी नाम। ये हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा। लाखों रुपया इकट्ठा कर ली, चिंता है, शोक है, भय है, नाना प्रकार की वासनाएं जल रहे, लाभ क्या मिला। नाम चल रहा है, माना कि आपके पास उतना ऐश्वर्य नहीं है, यथा लाभ संतोष, जितना प्रभु दिए पर आपका हृदय प्रफुल्लित रहेगा। भरोसा बहुत बड़े स्वामी का है और एक एक नाम आपका जमा हो रहा है। सदगुरुदेव भगवान एक दिन बोले थे, एक एक सेकंड का तुम्हारे हिसाब होगा। ऐसा नहीं कि तुम नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जल रहे हो, कष्ट सह रहे हो, तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत है। एक एक सेकंड का हिसाब होगा और आप निहाल हो जाओगे। वो एक एक सेकंड आपको देख रहा है, आपके एक एक सेकंड की वृत्ति का हिसाब होगा। बहुत उदार दानी हैं हमारे प्रभु, अति उदार भी सुंदर। ऐसे मालिक के सेवक हो, वो एक एक सेकंड देख रहा है और तुम्हारा हिसाब करेगा। बाहर से नाटक करोगे, भक्ति का दंभ करोगे तो समय लगेगा। दंभ पूर्वक भी भक्ति की व्यर्थ नहीं जाती। झूठा खेले साचा हो, एक दिन ऐसा झटका लगेगा माया का कि अपने आप सच्चाई पे खड़े हो जाओगे। वो बहुत खिलाड़ी है, उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। करो करो दम, करो नाटक। अब वो अपना नाटक विस्तार करेगा और ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां कोई नहीं, तब पुकारोगे हे हरि, तो बोलेगे आ जाओ, हम तो पहले ही बांह फैलाए बैठे थे, पहले ही तुम तो हमें केवल निमित्त बनाकर भोगों के लिए तुम चल रहे थे, लेकिन अब असलियत में पुकारा, आओ हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े। झूठा खेले, ये खेल ऐसा है, झूठा खेले साचा होए। अगर झूठ से भी कोई भक्ति करने लगे तो सच्चाई में भगवान उसे भक्त बना देते हैं। हाँ, जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। साम दाम दंड भेद, सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही मेरे मन में छड़ी भगत मेरे मुकुट मणि। मैं हूं भक्तन को दास, भगत में आह। कितने कृपालु स्वामी है। एक राजा का सरोवर था बहुत बड़ा, तो उसमें वो अपने मन आह्लाद के लिए रंग बिरंगी मछलियां पाले हुए थे। कभी कभी कोई मछुआरा, तो उन्होंने आदेश कर दिया इस सरोवर से जो मछली पकड़ेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तो कोई जाता नहीं, बहुत मछलियां रंग बिरंगी।
एक मछुआरा परिवार बड़ा भूखा था और कई दिनों से भी मुझसे मिला नहीं था शिकार। तो उसने देखा यहाँ कोई रखवाले तो रहते नहीं है, मृत्यु दंड का आदेश है, हम जल्दी से लिया भाग जाएंगे। और ढेर सारी मछलियां बड़ी बड़ी, वो गया जाल फैलाया, मछली समेट ही रहा था कि राजसवारी दूर से घोड़ों की टाप धूल। देखा अरे ये तो अब क्या करें, भागते हैं तो दिखाई देंगे, बंदी बना लिए जाएंगे क्योंकि वो घोड़े में है। उसको लगा कि साधु बन जाना अच्छा है, बहुत बढ़िया उपाय है। फौरन कपड़ा सा उतारे और रजली पूरे शरीर में पोत ली और वो तो साधु का बैठ गए, जाल उसी जल में छोड़ दिया, ऐसे छुपा दिया, शांत से बैठे। वो राजा निकल रहे थे तो देखा सरोवर पर कोई परमहंस बैठे, बोले हो भाग्य। दूर ही अपने सब राजशोभा को रोक दिया, सैनिकों को रोक दिया, नंगे पैर पाग उतार करके आए, साष्टांग दंडवत की, धीरे से हल्की आंख खोल के। वो तो भयभीत है कि मृत्यु दंड मिलता, रत्न आदि सामने रखकर, पर वो आंख खोला नहीं तो उसने समझा महाराज ध्यान में, विक्षेप नहीं पहुंचाना चाहिए, चुपचाप चला। जब घोड़ों की टाप दूर ऐसे जाते हुए वो चले गए तो आंख खोला तो देखा रत्नादि हीरे आदि। तो उसने विचार किया कर्म तो मैं वो कर रहा था कि मुझे मृत्यु दंड मिलता, लेकिन साधु वेश का सहारा लिया तो मुझ नीच अपराधी को राजा प्रणाम किया और ये रत्न रख के गया। ये जब मैं नकली भाव रखा तो ऐसा हुआ, यदि मैं असली में साधु बन जाऊं तो क्या होगा। अब मैं ना अपने घर जाऊंगा, ना आज के बाद कभी मछली मारूंगा, अब मैं सच्चा साधु बनूंगा। बना दिया। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाओ, पर काहे को समय बर्बाद करोगे। आपको भगवान ने सत्संग दिया है तो आप सच्चे मार्ग के पथिक बनो। श्वास प्रश्वास तुम्हारी खाली न जाने पावे। जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है, मुख का तात्पर्य अंदर से है, अंतर ही अंतर, तुम सब साधन कर रहे हो लेकिन तुम्हारी विश्राम स्थिति मन मानता है भोग में। क्या खाने को मिलेगा, हाँ हर्षित हो गए, क्या भोगने को मिलेगा, हर्षित हो गए, मतलब आप अभी भोगों के सन्मुख हैं। अंतर की बात देखना, जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है तो तुम कह रहे हो कि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, पर तुम चल भोगों की ओर ही रहे हो, प्रभु की ओर एक कदम नहीं चल रहे हो। जैसे कई बार सत्संग में बताया है कि ये बिहारी जो हैं, आप मुख इधर करो छठी करा की तरफ और दौड़ लगा दो तो आपका हर कदम बिहारी जी से दूर होता चला जा रहा है। आप बहुत चल रहे हो लेकिन विपरीत चल रहे हो तो आप बिहारी जी से दूर होते चले जा रहे हो। और ये मार्ग है, लेट जाओ और लेट कर चलो तो समय आएगा पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में चल रहे हो। आप ऐसे सोए सोए चलो, एक बार लेट गए 10 मिनट फिर लेट गए, फिर एक बार उठे फिर लेट गए, आप पहुंच जाओगे क्योंकि सही मार्ग है। समझो, भाव समझो। यदि आप भगवत सन्मुख हैं तो आपकी चाल धीमी होगी तो भगवान मिल जाएंगे, और आप भगवत विमुख हैं, भोगों के सन्मुख हैं तो दौड़ लगा लो, हर कदम आपका प्रभु से दूर होता चला जाएगा, आपको दूर करता चला जाएगा। यही भेद उपासक नहीं समझ पाता और पूरा जीवन लगा देता है। बहुत ध्यान देने का विषय कि आप समझते हैं परमार्थ के पथिक अपने को और चाल है भोगों की तरफ, तो हर कदम आपको प्रभु से दूर करता गया और आप कर रहे 50 वर्ष से मैं चल रहा हूं लेकिन मंजिल नहीं मिली, क्योंकि मंजिल की तरफ आपका मुख ही नहीं था। आपका मुख था मंजिल के विपरीत, जो प्रतिकूल से वर्जनम स्थिति होनी चाहिए, वहां अपने अनुकूलता देखी और चल पड़े भोगों की तरफ, तो फिर क्या होगा। आप यही को कहते हैं आकर कि 20 वर्ष से मैं साधन में हूं। क्या साधन में हो? बहुत दौड़ने वाले हो, बहुत दौड़ाक हो, लेकिन विपरीत दौड़ रहे तो फायदा क्या हुआ। अरे धीमी भी चाल हो लेकिन अनुकूल चाल हो तो मंजिल पास है, दूर नहीं है। ये बहुत समझने की बात, बहुत समझने की बात। यही गलती हमसे होती है। महापुरुषों द्वारा स्वादनीय शास्त्र जिसकी जय घोष करता है, ऐसे नाम का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे कदम किधर हैं? किधर है कदम तुम्हारे? तुम्हारी चाल किधर है? पहले देखो ना।
अरे सन्मुख होए जीव मोई जमही, जन्म कोट यज्ञ नाश होते। मेरे प्रभु कहते करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण नष्ट कर देता हूं जब सन्मुख होते। सन्मुखता का मतलब समझो, अंदर ही अंदर भोगों को विश्राम मान रहे हो, भोगों को सुख मान रहे हो, मान प्रतिष्ठा को जीवन का लाभ मान रहे हो, तो आपके सम्मुख कौन है? प्रभु हैं या मान प्रतिष्ठा है या भोग है या संसार है? क्या वेश रख लेना प्रभु की सन्मुखता होती है क्या? उद्देश्य क्या है तुम्हारा? उद्देश्य सन्मुखता होती है। उद्देश्य बहुत बार कहा है, उद्देश्य को आप ठीक कर लीजिए।